Hey guys, most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस. दिस इज निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर. और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका एक्सरसाइज 27 समझेंगे. एक्चुअली चैप्टर 27 है क्या, ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. जब तक हम इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे, इसके एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व नहीं कर सकते. इसीलिए मैं आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर के आता हूँ जो हर चैप्टर का मैं बनाता हूँ. क्योंकि एक बार आप जब समझ जाओगे कि चैप्टर में आपको करना क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि चैप्टर 27 में 3 एक्सरसाइजेज हैं और उन तीनों एक्सरसाइजेज में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं और वो फॉर्मूले बने कहाँ से हैं, क्या होता है क्यूब, क्या होता है क्यूबॉइड, क्या होता है सिलेंडर, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर पता चलेगी. तो वीडियो लेक्चर को स्किप बिल्कुल भी ना करें, देखें ज़रूर इसको, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आगे की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, वो एकदम आराम से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे. देखिए चैप्टर 27 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, जो कि आपको पता है काफ़ी टाइम से आप लोग कह रहे थे कि सर ये चैप्टर पढ़ाइए, तो ये चैप्टर हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानना. देखिए अब इसमें आपको 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है स्टार्टिंग में, और आपको इन्हीं दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा पूरे एक्सरसाइज के अंदर. एक तो होता है क्यूबॉइड, दूसरा होता है क्यूब. अब क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस होता है, डिपेंड करता है ना कि भाई क्यूबॉइड और क्यूब क्या होता है. तो वही डिफरेंस होता है जो आपके स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है ना. जो डिफरेंस आपके रेक्टेंगल और स्क्वायर में होता है, सेम वही डिफरेंस क्यूबॉइड और क्यूब में होता है. समझिएगा कि क्यूबॉइड एक्चुअली होता क्या है. क्यूबॉइड इज अ रेक्टेंगुलर सॉलिड, यानी एक सॉलिड होता है और रेक्टेंगुलर सॉलिड होता है. जैसे मान लो माचिस की बात करें, एक माचिस का डिब्बी ले लो आप, है ना. तो माचिस के डिब्बी का जो होता है ना, उसके अंदर वाला पार्ट, उसको जब आप निकाल करके देखोगे तो वो आपका क्या होता है, वो क्यूबॉइड ही होता है. एक्चुअली क्या होता है, क्यूबॉइड होता है. अब आप माचिस को देख लो, क्या होता है, क्यूबॉइड होता है. क्योंकि उसमें भी क्या होते हैं भाई, इस तरीके से एजेस होते हैं, इसके भी साइड्स होते हैं, है ना. तो क्यूब या क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, तो आपका माचिस हो गया, माचिस का जो डिब्बा आता है ना. तो अ क्यूबॉइड इज रेक्टेंगुलर सॉलिड, यानी कि जो क्यूबॉइड होता है वो क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर सॉलिड होता है ना. और आपको पता है कि रेक्टेंगल की अगर बात कर ली जाए तो इसके कोई 2 साइड इक्वल होते हैं, चारों साइड इक्वल नहीं होते हैं, है ना. अब क्यूब की बात करें, क्यूब क्या होता है सर, क्यूब इज अ रेक्टेंगुलर सॉलिड हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. ये क्या होता है भाई, क्यूब होता है जिसके सारे साइड, क्यूब क्या होता है, एक रेक्टेंगल नहीं होता है, एक स्क्वायर बोल सकते हैं. तो रेक्टेंगुलर सॉलिड बोला गया है हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब इसको स्क्वायर समझ सकते हो, यानी ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल. और इसमें क्या होता है क्यूबॉइड में ये वाला कोई भी मतलब एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है, बस आप इतना समझ लो. यानी इसमें क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं. ठीक, चलो अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. वॉल्यूम क्या होता है, देखो क्यूबॉइड और क्यूब में अगर आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक छोटा सा डिफरेंस आपको बता दे रहा हूँ बना करके. देखिए जैसे क्यूबॉइड क्या होता है ना, ये इस तरीके से रेक्टेंगल एक बना लीजिए, एक रेक्टेंगल बना लीजिए, यहाँ नीचे दूसरा रेक्टेंगल बना लीजिए, और ये दोनों रेक्टेंगल बनाने के बाद में इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दीजिए. तो जब आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका क्या बन गया, इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड. ये आपका क्यूबॉइड बन गया. अब क्यूब क्या होता है सर, तो एक स्क्वायर बना ले, स्क्वायर बना लीजिए. स्क्वायर इस तरीके से आप स्क्वायर बना लेंगे, 2 स्क्वायर बना करके इसको मिला दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा. हालांकि आप कॉपी में बनाएंगे तो अच्छे तरीके से आप बना पाएंगे. तो क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस होता है, क्यूब और क्यूबॉइड में सेम डिफरेंस होता है. क्लियर चीज़ है. इसमें भी क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 चीज़ें पढ़नी है. क्या क्या पढ़नी है आपको पढ़ना है लेंथ, ब्रेथ और क्या पढ़ना है, हाइट. तो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होता है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होता है, इन सब की बात हम करेंगे. अगर किसी भी सॉलिड के वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड क्या होगा, तो द कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. यानी किसी भी सॉलिड की जो कैपेसिटी होती है उसका वॉल्यूम कहलाता है. सिंपल वे में आप एक ग्लास ले लो, आप एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास में आप पानी भरोगे, है ना. तो ग्लास की कैपेसिटी कितनी है कि आप 1 ग्लास पानी भर सकते हो, तो जो उसकी कैपेसिटी है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है. आ रही है बातें समझ में. जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो तो उसमें बोलता है ना भाई कि आपका जो मेमोरी होगा, इंटरनल स्टोरेज, वो 64 GB होगा, 128 GB होगा. तो ये 128, 256 या फिर 64 जो ये दे रहा है आपको स्टोरेज, वो स्टोरेज मतलब एक कैपेसिटी हो गया इसका,
कि आपके मोबाइल में अगर आप इतने स्टोरेज तक की चीज़ों रखते हो 128 GB तक की अगर आप चीज़ें रखते हैं तब तक तो आपका मोबाइल आपको संभाल के लेके चल पाएगा इजीली, अदरवाइज ये कैरी नहीं करेगा और क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम्स होंगी, मोबाइल हैंग करना, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। यानी किसी भी सॉलिड का जो कैपेसिटी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम को ऑलवेज हम क्यूब से डिनोट करते हैं। पावर में 3 होता है उसको क्यूब बोलते हैं, तो या तो सेंटीमीटर क्यूब होता है या तो मीटर क्यूब होता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये कुछ पार्ट हैं जो कि आपको जानने ज़रूरी थे, है ना, ये पार्ट आपको कुछ जानने ज़रूरी हैं, इसको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए कि एक्चुअली है क्या। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जैसे mm को बोलते हैं मिलीमीटर, cm को बोलते हैं सेंटीमीटर, dm को बोलते हैं डेकामीटर। अब ऐसा नहीं है कि dm को आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और cm को चीफ मिनिस्टर समझ लो, नहीं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर। आ रही बात समझ में। तो 1000 मिलीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या बोलते हैं, 1000 मिलीमीटर क्यूब। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हालांकि 1 सेंटीमीटर क्यूब था, जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब की हम बात करेंगे तो होता है 1 डेकामीटर क्यूब। ध्यान समझिएगा, 1 सेंटीमीटर किसका वैल्यू होता है, 1000 mm का। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 डेकामीटर क्यूब। और 1000 डेकामीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। ध्यान समझिएगा, इस हिसाब से सबसे बड़ा क्या हो गया, मीटर, फिर क्या हो जाएगा डेकामीटर, फिर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और सबसे छोटा आपका क्या होगा, मिलीमीटर। तो समझिएगा ये चीज़, है ना। तो क्या होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 डेकामीटर क्यूब, 1000 डेकामीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। अब 1 लीटर में क्या होता है, 1 डेकामीटर क्यूब होता है, इसी को हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका 1 लीटर होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, क्योंकि हम क्वेश्चन के अंदर इसको यूज़ करने वाले हैं। यूज़ वाला की बहुत सारी चीज़ों को करेंगे, बट इसको भी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। 1 ml की बात करें तो 1 ml किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। और 1 किलो लीटर यानी KL किसके इक्वल होता है, तो 1000 लीटर या फिर 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1000 लीटर या फिर 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। अब 10 के पावर 6 का मतलब क्या हो गया कि 1 के बाद 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6 का मतलब ये होता है, काउंट कर लीजिए, है ना। तो 1 किलो लीटर क्या होता है, 1000 लीटर, या इसी को 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं ये जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर वीडियो लेक्चर आपको समझ में आता हो तो शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स जो भी हैं उन्हें भी नई नई चीज़ों के बारे में पता चल सके और मैथमेटिक्स उन्हें समझ में आ सके कि यार एक्चुअली टफ नहीं है ईजी है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी के जो पार्ट्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं वो आपको हम बता देते हैं। अब देखिए क्या करना है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर जिसका यूज़ करके एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक दवा ही की तरह होता है ना। आपको पता है कि अगर आपको बीमारी कौन सी और सही दवा मिल जाता है तो आप ठीक हो जाते हो ना। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन का दवा होता है ये, है ना। क्वेश्चन आया और आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व होगा, बट अगर आपके पास में फॉर्मूला नाम की दवाई है तो क्वेश्चन को एकदम ईजिली आप उड़ा दोगे। टफ ऑफ कुछ नहीं होता, बस कुछ चीज़ें लर्न करनी होती है, प्रैक्टिस होता है। अब कह रहा है वॉल्यूम क्या होता है, देखो ये क्यूब की बात कर रहा है। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये क्यूब के लिए है, माफ करिएगा क्यूबॉइड के लिए है, और ये वाला किसके लिए, क्यूब के लिए। यहाँ मैंने लिखा है ना फॉर क्यूब, ये किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला है। अच्छा, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपका क्यूबॉइड होता है उसमें ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये इसको बोलते हैं लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, लेंथ को हम L से लिखते हैं, स्मॉल l से। ये वाला जो होता है ये इसको हम बोलते हैं ब्रेथ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं, तो ये ब्रेथ होता है। हाइट क्या होगा, तो नो डाउट ये वाला आपका हाइट होता है, ये आपका h होता है। तो लेंथ ये होता है, ब्रेथ ये होता है और हाइट ये होता है। जबकि इसमें क्या होता है, सब सेम होता है तो a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सारे साइड को a मान लेते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसे लेंथ बोलते हैं, इस वाले को ब्रेथ बोलते हैं, और ये जो ऊपर वाला होता है इसे हाइट बोलते हैं। यानी अगर इसे निकालना चाहें तो कुछ इस तरीके से निकलेगा, ये है ना। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और ये क्या हो गया आपका हाइट हो गया। ठीक है, चलो अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, तो वो आपका होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। अब देखिए जैसे मुझे लेंथ दिया है सेंटीमीटर में, ब्रेथ दिया है सेंटीमीटर में, हाइट भी दिया है सेंटीमीटर में, या मान लेते हैं कि तीनों मीटर में दिया है। तो जब हम मल्टीप्लाई मान लेते हैं ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई जब 3 बार करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम किस में लिखते हैं, क्यूब में लिखते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब।
डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की अगर बात करें तो डायगोनल क्या होता है इसका, तो इसका जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि डायगोनल का जो क्यूबॉइड होता है वो क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। यानी कि जो भी आपको लेंथ दिया होगा, मान लेते हैं कि लेंथ आपको दिया है 3, ब्रेथ दिया है आपको 4 और हाइट आपको दिया है 5, तो यहाँ पर क्या लिखोगे अंडर रूट, यहाँ पर क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इस तरीके से इसको सॉल्व करके कर लेंगे, यानी 9 प्लस 16 प्लस 25 इन सबको ऐड करके देख लेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर रूट से बाहर लिख देंगे। तो अगर डायगोनल क्यूबॉइड का, अब टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए कि ये जो आपका क्यूबॉइड है इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका ये होता है 2 कॉमन कर लेंगे तो जगह एल बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस बी एच यानी ब्रेथ इंटू हाइट प्लस एल एच यानी कि लेंथ इंटू हाइट। तो ध्यान दीजिएगा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। क्लियर है, होप यू अंडरस्टैंड। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, तो लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सबको ऐड कर देंगे, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। ये क्यूबॉइड का फॉर्मूला था। क्यूब के फॉर्मूले की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा ए क्यूब, यानी साइड क्या है, ये भी आपका ए है, ये भी आपका ए है और ये भी आपका ए, यानी हाइट भी ए है, ये भी लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी आपका ए है। तो सॉरी माफ़ करिएगा, ये नहीं, ये तो हाइट ही हो गया। इसकी बात कर लें तो सब क्या है, ए है, तो आपका जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वो ए क्यूब हो जाएगा। डायगोनल जो होगा क्यूब का, डायगोनल ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा, तो हो जाए ए रूट 3। डायगोनल क्या होता है, ए रूट 3 होता है। आ रही बात समझ में, यानी ए रूट 3 फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई 6a स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम का, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का अलग होता है, क्यूब का देखो वॉल्यूम ये होता है, डायगोनल ये होता है, टोटल सरफेस एरिया ये होता है, लेटरल सरफेस एरिया ये होता है। तो बस आप इसको याद रखिए। बाकी जब हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से हम समझेंगे, और क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो ये सारी चीज़ों का जब आप यूज़ करोगे ना तो इसको यूज़ करना भी आपको आ जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। अभी आपको भले देखने में बड़ा लग सकता है कि सर क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, कैसे निकलेगा। अभी आपको पेरीमीटर भी निकालना होगा, एरिया भी निकालना होगा, तो वो किस तरीके से निकलेगा मत परेशान होइए, बस वीडियो लेक्चर को हमारे देखते रहिए, सब हो जाएगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, और इसके बाद में जो आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है सिलेंडर, जो कि आपको एक्सरसाइज ए बी में नहीं मिलेगा, सी में मिलेगा सॉल्व करने के लिए, हो सकता है बी में कुछ पार्ट्स दिए हुए हों, तो उसको भी हम बता देते हैं। और सिलेंडर का भी कुछ फॉर्मूला होता है, उसको बता करके ये वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एक्सरसाइज पर आएगी। तो देखिए भैया, हमारे हाथ में क्या है कि स्टिक है। आप करोगे सर स्टिक है, नहीं यार घबराओ मत, मारेंगे नहीं, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसे पढ़ने वाले हैं। अब क्या है, सिलेंडर पढ़ना है आपको। सिलेंडर में देखिए क्या होता है ना, आप लोग नॉर्मली डेली लाइफ में हम लोग देख लेते हैं कि भैया सिलेंडर क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो कि आप कोल्ड ड्रिंक का कैन देखते हो ना, वो आपका सिलेंडर होता है। अगर मैं इस स्टिक की बात करूं, इस स्टिक की बात करूं, देखो यहाँ पर क्या है, एक सर्कुलर बेस है, नीचे भी एक सर्कुलर बेस है, और ये क्या है, एक हाइट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, सिलेंडर। यानी ये क्या है, आपका सिलेंडर होता है। सिलेंडर का जो ग्राफ होता है, डायग्राम होता है, वो इस तरीके से होता है। यानी एक सर्कुलर बेस ऊपर होता है, एक सर्कुलर बेस नीचे होता है, ये पूरा हाइट होता है, और इनके बीच में क्योंकि एक सर्कुलर बेस बन रहा है। और आपको जब मैंने सर्कल पढ़ाया तो बताया है कि सेंटर जो होता है किसी भी सर्कल का, और उसका जो सर्कमफ्रेंस से टच करता है, इसे रेडियस बोलते हैं। अरे बात समझ में, क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अब देखिए, जैसे ये स्टिक की अगर बात कर ली जाए तो ये भी आपका क्या है, सिलेंडर है। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या है, सर्कल है, इसे सर्कुलर बेस बोलते हैं। इन दोनों क्या बोलते हैं, सर्कुलर बेस, यानी ये और ये आपका क्या हो गया, सर्कुलर बेस हो गया। रेडियस ऑफ सिलेंडर बता दिया, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, यानी कि क्या होता है, ये जो है ना, ये इस पूरे की अगर बात करें तो ये हाइट होता है। क्या होता है, हाइट होता है, और इसके अंदर मानता है अगर कोई चीज़ मैंने डाल दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा इसका। और ये क्या होता है भाई, एक तरीके से कर्व्ड सरफेस ही होता है ना। तो ये हो गया। एक सेल होता है ना, बैटरी, जो घड़ी वड़ी में बैटरी लगाया जाता है, जो वॉल वाला जो घड़ी होता है उसमें जो बैटरी लगाया जाता है, उस बैटरी को भी अगर आप देखो तो उसका भी स्ट्रक्चर शेप कुछ इस तरीके से होता है, तो वो भी आपका सिलेंडर ही होता है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं मार्कर की बात करूँ, नॉर्मली ये मार्कर आप देख पा रहे हो, इस मार्कर में क्या है, देखिए यहाँ पर भी सर्कल है और यहाँ पर भी सर्कल है, यानी इसका जो बेस है वो सर्कुलर है,
बेस सर्कुलर और इसका जो हाइट है देखिए ये पूरा आपका h है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका क्या है, सिलेंडर है ना। एक टर्म और आता है जिसे हम बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास में मेरी घड़ी का डिब्बा है ना, अब ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, ये भी आपका एक सर्कुलर बेस है, ये भी सर्कुलर बेस है और ये भी आपका सर्कुलर बेस है, और ये क्या है, हाइट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। यानी इसके अंदर भी एक सर्कल है क्या, यानी ये तो पूरा सर्कल है ही, इसके अंदर भी एक सर्कल है ना, तो ये आपका क्या होता है, हॉलो सिलेंडर होता है, क्योंकि सिलेंडर का शेप तो ऐसा ही होता है जैसा मैंने बताया, क्योंकि सर्कुलर बेस होता है ऊपर और नीचे सर्कुलर बेस होता है, ये इसका होता है हाइट, और हॉलो सिलेंडर में क्या हो जाएगा कि एक और सर्कल होता है अंदर। क्लियर हुई चीज़ें। अब अगर देखिए, अगर मान लेते हैं ये आपका एक सर्कल है, मान लेते हैं ये आपका क्या है, सर्कल है ना, तो सर्कल से अगर मैं इसके सरकमफ्रेंस पे यहाँ तक लेकर के आऊँ तो ये रेडियस हो जाएगा, यानी कि सर्कल से अगर मैं यहाँ लेकर के आऊँ या फिर अगर मैं यहाँ तक लेकर के जाऊँ तो ये आपका एक रेडियस हो जाएगा, तो इसे हम स्मॉल आर मानते हैं। तो ये वाला क्या होगा, छोटा वाला सर्कल हो गया। बड़े सर्कल की बात करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक मेजर करना है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक मेजर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस वाले सर्कल का रेडियस है, तो इसे हम कैपिटल आर बोल देते हैं। ध्यान समझिएगा, इस सेंटर से अगर हम छोटे वाले सर्कल को मिलाते हैं तो ये आपका स्मॉल आर हो गया, इस वाले से अगर हम इस वाले को मिलाते हैं, इस वाले बड़े वाले सर्कल को, तो ये क्या हो रहा है, कैपिटल आर। और अगर हम इसके बीच का निकालना होता है रेडियस, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल आर से स्मॉल आर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो निकल करके आ जाता है। तो ये आपका हो गया सर हॉलो सिलेंडर। हमारी बात समझ में, तो उम्मीद कर रहे हैं कि सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको पढ़ना है, वो क्या है, सिलेंडर की बात करें तो होता है कर्ड और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ लेंथ 2 पाई आर एंड हाइट h। मैंने इससे पहले जब चैप्टर 26 पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि 2 पाई आर कहाँ से आया है। तो भैया देखो क्या होता है, अगर एक सर्कल की बात करें ना, तो सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर जो होता है, इसे ग्रीक वर्ड है जिसे बोलते हैं पाई, एक ग्रीक वर्ड है जिसे हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, तो पाई से डिनोट किया जाता है। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है डायमीटर इज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू रेडियस, है ना, इज इक्वल्स टू पाई। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, क्योंकि 2 आर इधर चला जाएगा तो 2 जब पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो सर्कमफेरेंस जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर वहीं से आ रहा है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ लेंथ 2 पाई आर एंड हाइट h, तो आ जाएगा 2 पाई आर इंटू h। अब देख लो ये जो पूरा है, ये इसको हम बोलते हैं हाइट, इसको हम बोलते हैं हाइट। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका स्मॉल आर यानी कि रेडियस, क्योंकि सिलेंडर की बात करें तो ये आपका क्या हो गया, स्मॉल आर यानी कि रेडियस हो गया, ये हो गया हाइट, ये हो गया आपका रेडियस। अब क्या हो रहा है सर कि अगर कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया की बात करें किसी भी सिलेंडर का, तो आप याद रखो कि कर्व्ड सरफेस एरिया ही पूछता है अक्सर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। आप बस इतना याद रखो कि 2 पाई आर एच किसका फॉर्मूला होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक, चलो अब टोटल सरफेस एरिया की अगर बात कर लें तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर बेसेस, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर बेसेस, यानी ये सर्कल है और ये भी सर्कुलर बेस है ना, यानी अगर ये सर्कुलर बेस है तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका सर्कुलर बेस ही है। तो एरिया ऑफ 2 सर्कुलर बेसेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर की बात करें तो जगह 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच तो यहाँ से निकला कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच हो गया। और ये क्या होता है सर, अगर एरिया ऑफ 2 सर्कुलर बेसिस की बात करें, ऐसे तो पाई आर स्क्वायर होता है, जो आपका सर्कल होता है एक तरीके से सर्कल ही है, तो जो सर्कल का आपका होता है एरिया वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बट यहाँ एक नहीं बल्कि 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 पाई आर, यहाँ पर भी 2 पाई आर, 2 पाई आर को कर देंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, एक आर बचा और यहाँ क्या बचा, एच बचा, तो आर प्लस एच इसका हो गया फॉर्मूला। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का, उसका फॉर्मूला निकल करके क्या आ गया है, तो इसका फॉर्मूला निकल करके आ गया है सर 2 पाई आर, क्या है 2 पाई आर अंडर ब्रैकेट आर प्लस एच। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कैसे आया, तो एरिया ऑफ 2 सर्कुलर बेसिस यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है 2 पाई आर एच होता है। यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन कर लिया, यहाँ भी पाई कॉमन कर लिया, यहाँ भी आर कॉमन कर लिया, तो आर प्लस एच। आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर 26 वाले चैप्टर में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7 या 3.14 ले लेते हैं वैल्यू। तो पाई की क्या होती है वैल्यू 22/7 और 3.14 इसका वैल्यू होता है। लास्ट चीज़ जो आपको पढ़ना है वो है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मैंने आपको दिखा दिया कैसा होता है।
अगर बनाना भी चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि एक पूरा ये सिलेंडर ही होता है इस तरीके से, है ना। ये क्या होता है सर, सिलेंडर ही होता है, बस यहाँ पर क्या हो जाता है, एक और सर्कल आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, तो स्मॉल आर होता है, कैपिटल आर होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ उसमें आपको समझ में होगा। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 पाई कैपिटल आर एच, कैपिटल आर बड़े वाले रेडियस के लिए, 2 पाई स्मॉल आर एच, स्मॉल आर किसके, छोटे वाले सर्कल के लिए, प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला था, जो फार्मूला देगा वो फार्मूला रख करके आप सॉल्व कर सकते हो। अब अगर इसको आगे आप करना चाहो तो किस तरीके से कर सकते हो, यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, 2 पाई को आप कर लो कॉमन। 2 पाई को जब आप कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ भी h, यहाँ भी, तो 2 पाई h को आप कॉमन कर लो। तो 2 पाई h को आप कॉमन कर लोगे, बट यहाँ पर h नहीं है तो रहने दो। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई, यहाँ हो जाएगा आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस, और ये कितना हो गया, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हालांकि आपकी बुक में दिया नहीं है तो ये करना भी नहीं है, बस आप इतना जानो कि 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका होता है फॉर्मूला। तो ये तो था आपका चैप्टर नंबर 27 का पूरा इंट्रोडक्शन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा इसके एक्सरसाइज पर, जो कि बहुत जल्दी हम खत्म कर देंगे। तो इससे पहले के वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा होगा, जो मैंने चैप्टर 26 ऑलरेडी करा दिया है, अब ये 27 है, ये भी खत्म करेंगे। फिर धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस खत्म करके रिवीजन करेंगे। तो अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता हो तो शेयर जरूर करिए बाकी दोस्तों के साथ भी, ताकि उन्हें भी ये सारी चीज़ें समझ में आए और ईजी लग सकें। तो जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।